हेलो बच्चों, लोपा क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर के आई हूँ। यह एक कविता है और कविता का नाम है एक तिनका। इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने लिखा है। इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जींकर जन्म उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले रे निजामाबाद सहर रे 1865 मसीह होइथिला। पिलामाने निजामाबाद कस्बे माने होची निजामाबाद सहर, कस्बे माने होची सहर। तमे माने जो शब्दर अर्थ जानिना हो तम निज पाखरे गोटे खाता और कलमटे रख आउ से शब्दर अर्थ लिखिनियो ताकि आगु तुमको कष्ट हब नहीं। स्कूली शिक्षा समाप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। तो हरिओध जी स्कूली शिक्षा समाप्त करके से सरकारी चाकरी रे लगी गले। नौकरी माने होची चाकरी। हिंदी, संस्कृत और फारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हिंदी, संस्कृत एवं फारसी भाषा रे बहुत भल ज्ञान प्राप्त करथिले। वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। से हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी रे अध्यापक मध्य थिले। हरिओध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। हरिओध जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। हरिओध खड़ी बोली हिंदी रा प्रथम कवि मानक मध्य रे थिले। माने आम हिंदी भाषा जो खड़ी बोली हिंदी भाषा अच्छी से खड़ी बोली हिंदी भाषा को जो माने प्रथम व्यवहार करते माने जो माने खड़ी बोली हिंदी भाषार प्रथम व्यवहार करते जो कवि माने तांको मध्य रे हरिओध मध्य आसंती प्रथम कवि मानक मध्य रे। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावगर्भक होती है। तांकर भाषा सरल अटे, मुहावरेदार अटे एवं भावगर्भक मध्य अटे। हरिओध की प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास, कर्मवीर, रसक लश, चोखे चौपदे, चुबधे चौपदे आदि। तो तांकर प्रमुख रचना गुड़िक है कौन? प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास, कर्मवीर, रसक लश, चोखे चौपदे, चुबधे चौपदे आदि। तो आइए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित इस सुंदर कविता का शुरुआत करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले कविता का भाव को जान लेते हैं। माने कविता माध्यम रे कवि कौन कहबाकू चाहुछंती से विषय टिके जानी नबा। कविता का भाव यही है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड न करने के लिए सीख दी है। घमंड का मतलब है गर्व या फिर अभिमान न करने की सीख दी है। कवि ने इस कविता के माध्यम से ये अमूल्य ज्ञान दिया है कि मनुष्य को अपने पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार या घमंड से आदमी क्रूर और अंधा होता है, स्वार्थी हो जाता है, खुद को भी कष्ट देता है और दूसरों को भी। तो चलिए अब हम इस कविता का वाचन करेंगे, फिर व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आए। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा।
आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मुठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारे दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, यह एक छोटी सी कविता है, पर है बड़े काम की। छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती हैं। यह एक छोट कविता किंतु अति मूल्यवान अटे। छोट छोट कथा आम जीवन को पूरा पूरी बदले दे थाए। तो चलो पढ़िबा। बच्चों, एक तिनका पढ़ने से पूर्व तिनका का अर्थ जान लेते हैं। तिनका का अर्थ है हिंदी में सूखी घास और ओडिया रे सुखिला घास। तो चलो पिला माने आरंभ करिबा। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कौन देला पिला माने? मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो घमंड माने होची गर्व किंबा अहंकार, ऐठ माने होची अकड़कर माने जिद, आउ मुंडेर माने होची छात उपरे थिबा कांथर उपरी भाग। छात उपरे थिबा कांथर उपरी भाग को मुंडेर कहते। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कवि कहते हैं कि वे एक दिन घमंड में भरकर, गर्व में भरकर, अहंकार में भरकर, एकदम ऐठे हुए से तनकर छत के मुंडेर पर खड़े थे। मुंडेर माने तो तुमने जानी गला, दीवार का सबसे ऊपर भाग जो छत के ऊपर रहता है। छात उपरे थिबा कांथर उपरी भाग। कवि कहउछंती जे से दिने अहं भाव नहीं आत्म बड़िमा सह छात उपरे छिड़ा होइथिले। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। आ अचानक दूर से, अचानक माने होची सहसा हठात। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका, तिनका माने जान लो सुखिला घास, आँख में मेरी पड़ा। बहुत सहजा और बहुत सुंदर मध्य यार अर्थ। ऐसे में कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर कवि हरिओत की आंखों में गिरा। ठीक है, ऐसे में कहीं दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंखों में गिरा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यही समय क्यों दूररू गोटे छोटिया सुखिला घास खंड उड़ी आसी तांको आखिरे पड़िला, कविंकर आखिरे पड़िला। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। पिला माने झिझक माने होची चिड़ी जीवा, हिचकिचाना। जेते बेले कविंक आखिरे एक तिनका पड़िला, गोटे छोट सुखिला घास पड़िला, से चिड़ी उठिले, तांकु कष्ट हैला। मैं झिझक उठा
हुआ बेचैन सा। बेचैन माने होची व्याकुल। जेतेबेले कविंक आखिरे तिनका पड़िला किंबा छोट सुखिला घास पड़िला से कौन हेले व्याकुल होई उठिले। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। कवि झुंझला कर परेशान हो उठे। कवि हिचकिचा कर परेशान हो उठे। आँख जल रही थी और लाल होकर दुखने भी लगी थी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठे बेचारे दबे पाँव भागी। तो बच्चों, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारे दबे पाँव भागी। जेतेबेले कविंका आखिरे से जो तिनका पड़िला, लोक माने आसी तांको आखिरे कौन देले कहिल? मूठ देले। मूठ माने होची पिला माने कौन कहिल? मूठ माने होची कपड़े का गुब्बार जो आँख को सेकता है। कपड़ा को माने गोटला टाइप रो करिकी ताको कौन करती पाठी पाखे फू फू करके करती आ सेटा गरम हो गला परे आखि उपरे ताको सेक दियंती, ताको कहती मूठ। तुम देखिबो बोध हुए तो माने देखिथिबो जेतेबेले तुम आखिरे किछि पड़ी जाए किंबा तुम आखि को कष्ट लगे, घर लोक होंतु किंबा तुमे निजे जो कपड़ा को गोटे जगह गोटला करी सेथिरे पाटी फू फू करी फुंकी ताको गरम करके आखिरे दियो ताकि आराम लगे बोली सेटा मूठ कहती। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। ऐंठ माने कौन? जिद। तो कवि झुंझलाकर परेशान हो उठे। जब उनके आंखों में एक तिनका गिरा तो आंख जल रही थी और लाल होकर दुखने भी लगी थी। लेखक की ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मूठ देकर उनकी आंख को सेकने लगे कि शायद थोड़ा सा आराम मिल जाए, पर नहीं, दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ। ऐसे में कवि की ऐंठ मतलब घमंड, अहंकार मानो चुपचाप भाग गई। वे तो किसी भी तरह उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे। तो पिला माने कवि विरक्त होई हेले ओ कष्ट मध्य बहुत अनुभव कले। तांको आखि पोड़िबाकू लागिला एवं लाल पड़ीगला। लेखकंकर एपरी अवस्था देखी पाखरे थिबा लोक माने कपड़ा पुड़ा करी तांको आखिरे सेक देबाकू लागिले। मूठ देने लोग कपड़े की लगे देबाकू लागिले काले टिके आराम मिलिबो, किंतु आराम मिलिला नहीं। बिंधा छिटिका कौनसी प्रकार कमिला नहीं। एपरी अवस्थारे कविंकर आत्मबड़ीमा जेपरी चुपचाप कुआड़े पड़े जाइतिला। से जो मनरे अहं भाव थिला, जो अहंकार थिला, जो घमंड थिला, एपरी अवस्थारे जेमती से कुआड़े पड़ेइथिला चुपचाप। से जे कौनसी प्रकारे सेही पीड़ारू आराम पाइबाकू चाहुथिले कवि। तापरे आग काव्यांशटा देखिबा। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ढब माने होची पिला माने कौन कहला? तरीका, रीति। ओडिया रे ताकू कौन कहती? ढंग। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने दिए। जब किसी तरह आँख से तिनका निकला, जब किसी तरह आँख से तिनका निकला, तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना मार रहा था। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। कौनसी प्रकारे जितेबाला तांका आखिरु से छोटिया घास खंडिक बाहरी गला, किंतु से छोटिया घास खंडिक जेमिति तांको विद्रूप करुथिला। बुझिपाल? गोटे छोटिया घास खंड तांको अहंकार को जेपरी भांगिया पई यथेष्ट से अनुभव करथिले। ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो जब किसी तरह आँख से तिनका निकला तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना मार रहा था। तू इतना अकड़ क्यों दिखाता है? तू इतना घमंड क्यों करता है? एक छोटा सा तिनका ही तेरे अहंकार को तोड़ने में काफी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बड़ी सुंदर शब्दों में मनुष्य को घमंड न करने की सीख दी है। मैं समझता हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों, मित्रों, सभी संबंधियों तक पहुँचाएंगे। यही नहीं, ऐसे विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएं आप जो बेचारे शिक्षा से वंचित हैं और उसके पास उनके माता पिता उनके लिए ऐसे सुविधाएं जुटा नहीं पाते जिसके कारण वे स्कूल तक पहुंच सकें या अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगर आप उन तक पहुंचाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश साकार हो गई।